हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात हो पाएगी, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, साथ में ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में बात हो पाएगी, हाँ या ना। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 9 ऑफ सोल्स। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी बात जो है वो नहीं होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन समहाउ कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो हैं जो कि शायद आपको दिख नहीं रहे राइट ना, वो इस कनेक्शन में ज़रूर टेक प्लेस करेंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी अपसेट। हो सकता है कि आपको आपके लिए आने वाले 48 आवर्स में स्लीपलेस नाइट्स भी पार्ट बने आपकी ज़िंदगी का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मिड ऑफ द नाइट उठते हो और अगर आप एफर्मेशंस यूज़ करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन जो है उसमें आपको अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, जो पॉजिटिव चेंजेस आप चाहते हो वो नहीं आएंगे। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। कम्युनिकेशन मुझे दिख नहीं रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपको गिवन सिचुएशन में अपनी लाइफ को बेटर करने की ज़रूरत है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पर्सन आपकी ज़िंदगी का पार्ट है या नहीं है, आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक ये चेंजेस नहीं लाओगे, आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ स्टार्ट नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन में शायद जो इशू है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा लैक और अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। पर्सन नहीं है उस वजह से, बात नहीं हो रही है उस वजह से, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है उस वजह से। सो यू हैव टू गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। राइट ना आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो कि ये पर्सन आ जाएगा, या कम्युनिकेशन हो जाएगी, या कॉन्टैक्ट आ जाएगा, या फिर कमिटमेंट आ जाएगी तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इन एक्चुअलिटी आपकी लाइफ परफेक्ट होगी तो ये सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन नहीं आ रही है। द रीज़न बीइंग आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप अपने माइंड में ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके बना रहे हो। ज़्यादा टाइम आप फजूल किस्म की थिंकिंग को दे रहे हो, थॉट प्रोसेस को दे रहे हो, फाइट्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में शायद सोचते होगे। नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि शायद ये हो रहा होगा उसकी ज़िंदगी में, शायद वो हो रहा होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दैट, आपको क्या अच्छा लगेगा कि क्या हो रहा हो उसकी ज़िंदगी में। आप डेफिनेटली चाहोगे कि वो आपको मिस कर रहा हो। आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा हो। आप डेफिनेटली चाहोगे कि वो कुछ प्लान कर रहा हो जिससे आपके और उसके दरमियान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव थाट्स, उन थॉट्स के बारे में सोचो कि अगर ऐसा हो रहा होता तो कितना ज़बरदस्त होता। सो आपका थॉट प्रोसेस नीड्स टू बी फिक्स्ड। यहाँ पर जब तक ये नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं आएगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्योंकि नहीं हो रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन भी नहीं आ रही है। लेकिन सम हाउ लाइक ए स्टार्टेड, मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो कि आप देख नहीं सकोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपका पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहा हो, आपके बारे में फील कर रहा हो, आपको लेकर अपने आप को एक्शन लेना चाह रहा हो, लेकिन अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा हो। सो अगर वो ऐसा कुछ फील करता है, वो ऐसी चीज़ें जो आप देख नहीं सकते हो, और इसलिए शायद आप थोड़ा इनसिक्योर भी रहोगे कम्युनिकेशन को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहा होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा लेकिन लेगा नहीं, कम्युनिकेशन करना चाहेगा लेकिन करेगा नहीं। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको तो ये जो फीलिंग है जो आप डिज़ायर करते हो कि पर्सन आपको मिस कर रहा हो, आपसे बात करे, आपकी तरफ एक्शन ले, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे कि पर्सन के पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो मिस ही नहीं करता, वो तो रेडी ही नहीं है, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा फॉर्म करोगे तो ये आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद भी यही सिचुएशन ही रहेगी जो राइट नाउ है। सो यू हैव टू चेंज समथिंग अपने अंदर से, फिर आपके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होंगे, आपके पर्सन के एंड से जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होंगी। सो गिवन सिचुएशन में यस, मुझे नहीं लगता कि 48 आवर्स में कम्युनिकेशन आ रही है। समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड फ्रॉम विद इन। जब वो हो जाएगा तो कम्युनिकेशन आएगी, थोड़े चेंजेस आएंगे पॉजिटिव पर्सन के एंड से। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, नोइंग जस्ट टू नो कि करंट
एनर्जीज ऑफ योर पर्सन क्या है आपको लेकर राइट नाउ, क्या सोच रहा है, क्या है उसके दिल में, सोच भी रहा है या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक. इसके साथ एक ये कार्ड था. ओके अभी फ़िलहाल दो चीज़ें मैं कह सकती हूँ. पहला कार्ड जो आई कुड सी, और उसके पहला ये आना चाह रहा था बट देन डिस्कार्ड केम आउट. पर्सन जानता है कि यू लव दिस पर्सन, ये कंफर्म है उसको, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन एंड देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, मुझे लगता है कि पर्सन अपने इमोशन से अपने आप को थोड़ा दूर कर रहा है. जैसे डिटैच कर रहे होते हैं या फिर इम्पोज कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, या सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स कि नहीं, आई डोंट हैव टू गिव माई टाइम टू दिस राइट नाउ. सो कुछ इस तरह की सिचुएशन है. वो जानता है कि आप उसको प्यार करते हो, पर एट द सेम टाइम राइट नाउ वो आपसे बात नहीं करना चाहता है या फिर आपकी तरफ फोकस नहीं रखना चाहता है. गिवन सिचुएशन में ऐसा सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ. और इसके ऊपर वाला कार्ड आना चाहता है. अल्टीमेटली आप दोनों के दरम्यान में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पर्सन गिवन सिचुएशन में तो अपने इमोशन से भाग रहा है, सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको ओन करेगा. सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. लेकिन अगर आप एक सेकेंड, लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम योर साइड टू दिस पर्सन एंड द कनेक्शन की जो सिचुएशन है उसको लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है. काम. ओके आपको लगता है कि आपका जो पर्सन है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो सेल्फिश है, और वो बहुत सेल्फिश होकर अपने आप को टाइम दे रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है. आपको मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है, जो कि फैक्ट भी है टू बी ऑनेस्ट. बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी. यू हैव टू थिंक डिफरेंट टू मैनिफेस्ट डिफरेंट. सो जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ ब्यूटीफुल, तो आप इस एनर्जी को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो इस सिनेरियो को कि पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. गिवन सिचुएशन में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन लेना उस तरह से नहीं चाह रहा कि वो एक्शन ले भी दे. लेकिन जब आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो यू हैव टू कीप रिपीटिंग दैट टू योरसेल्फ. जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी होगा, और वो आपको चूज़ करेगा ओवर अदर थिंग्स. सो ट्राई डूइंग दैट. और लेट्स सी के मैसेजेस क्या है पर्सन के आपके लिए. क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके बारे में सोचता रहता है और कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. अब ये मैसेज इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज टू हैव, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, फिर आपके जहन में आपका माइंड आपको क्वेश्चन करेगा कि अगर ऐसा है तो उसने मैसेज क्यों नहीं किया, ऐसा है तो उसने बात क्यों नहीं की. पहला स्टेज कह लो कि जहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है. लेट देम थिंक मोर एंड मोर एंड मोर. जब सोचेगा तो मिस करेगा, जब मिस करेगा तो खुद रीच आउट करेगा. सो ट्राई टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. ज़्यादा ये नहीं अपने आप को रीजनिंग देने बैठ जाओ कि इसलिए फिर वो मैसेज नहीं कर रहा, इसलिए फिर वो ये नहीं कर रहा. जस्ट ट्राई टू गिव दिस पर्सन सम टाइम, और खुद से वो एक्शन लेगा आपकी तरफ. समटाइम्स एक सेकेंड. Sometimes I stay awake thinking about you. आपका पर्सन कहना चाहता है कि कभी कभी वो आपके बारे में सोचते सोचते रात को जागा रहता है. Many things remind me of you. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसकी ज़िंदगी में जो कि उसको आपके बारे में रिमाइंड करवाती हैं. यू केम क्लोजर देन एनी वन. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपसे ज़्यादा क्लोज उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया है. आई नो आई क्रॉस अ लाइन विद यू. वो जानता है कि उससे कुछ गलती हुई है इस पूरे सिचुएशन को लेकर. हो सकता है आपको टाइम ना देना उसकी गलती है, हो सकता है उसका अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना उसकी गलती है. लेकिन फ़िलहाल वो आपके बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रहा सीरियसली इनफ जहाँ पर वो आपकी तरफ एक्शन ले. लेकिन ये चेंज होगा जब आपके थॉट्स चेंज होंगे, आप खुद को लेकर पॉजिटिव होंगे. गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस. फ्रेंडशिप. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. अगर आप चाहो तो आपका रिलेशनशिप ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकता है अगर आप अपने रिलेशनशिप को जो है उसमें जो फ्रेंडशिप का जो एलिमेंट है उसको थोड़ा रिवाइव करो. अगर आप जाहिर है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में तो यू कैन नॉट मेक इट हैपन ऐसे. लेकिन अगर आप मेंटल कन्वर्सेशन करना शुरू कर दोगे तो ट्रस्ट मी मेंटल कन्वर्सेशन से ज़्यादा मज़े की चीज़ टू मैनिफेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है. जब आप मेंटल कन्वर्सेशन कर रहे होते हो पर्सन के साथ तो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट में भी बहुत जल्दी आती है. सो ट्राई डूइंग दैट. और मेंटल कन्वर्सेशन जब पर्सन से करो तो एक फ्रेंडली वे में करो.
जैसे कि आप सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हो, वो आपसे सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, आप ऐसे थॉट प्रोसेस में रहते हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू ईच अदर, और फिर आपको लैक नहीं फील होगा, तो वो चीज़ जो है वो क्विकली मैनिफेस्ट होगी। सो ट्राई डूइंग दैट इन योर सिचुएशन। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।